फ्री वैक्सीन। उत्तर प्रदेश अब तक 30 करोड़ वैक्सीन की डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करा चुका है। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल डोज राशन की भी प्राप्त होगी ही, और ये डबल डोज राशन की भी प्रदेश के हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाए रखना है। इसके अंदर आज हो चुकी है, अब इसको दुनिया के अंदर महात्मा बुद्ध की तरह ही काला नमक चावल की खुशबू को पहुंचाना है। इसीलिए हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद में काला नमक चावल को जनपद सिद्धार्थनगर के साथ जोड़ा है। इसके अनुसंधान की रफ्तार को थमने नहीं देनी है, इसके अभियान को निरंतरता देनी है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और उस प्रयास के तहत हमारा अभी से कार्य प्रारंभ हो। आज संचारी रोग नियंत्रण का अभियान भी प्रारंभ हो रहा है। मां दुर्गा के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली शक्ति किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से, संताप से संपूर्ण मानवता को मुक्त करने में अपना योगदान देगी। इस विश्वास के साथ जगत जननी मां भगवती से मैं यही प्रार्थना करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आज जो विशेष अभियान चल रहा है, इस विशेष अभियान के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करें। स्वच्छ भारत मिशन में हर जरूरतमंद के घर में शौचालय बने। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए हम लोगों ने प्रदेश भर में शौचालय बनाए। जिन लोगों के पास सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे 43.5 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। जिन लोगों के पास राशन के कार्ड नहीं थे, ऐसे 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कोरोना जैसी महामारी के दौरान किया गया। और आज हम सब इसीलिए आए हैं कि ये जितना भी अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से। स्वास्थ्य की सुविधाओं में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है और आयुष्मान भारत कार्ड, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं, ये कार्ड हर वह व्यक्ति बना ले जिसका नाम उस सूची में आ चुका है, क्योंकि उस कार्ड के माध्यम से आप जहां कहीं भी जाएंगे इन पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और साथ साथ सरकार को भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अन्य लोगों तक पहुंचाने में भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोई जरूरतमंद व्यक्ति उपचार के अभाव में न रहने पाए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति शिक्षा से वंचित न होने पाए, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हर उस व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कहीं भी गंदगी न होने दें। याद रखना, स्वच्छता इसका अभियान का हिस्सा है। मच्छर पे गंदगी होगी तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, इंसेफ्लाइटिस होगा, डेंगू होगा, कालाजार होगा, चिकनगुनिया होगा। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए गंदगी न हो, जल जमाव न हो, कहीं भी ऐसी स्थिति न हो जिसके कारण किसी भी प्रकार के मच्छर या अन्य ऐसे बैक्टीरिया को पैदा होने का अवसर मिले जो तमाम प्रकार की बीमारियों का कारक बने और फिर निर्दोष लोगों के जीवन को लीलने का कार्य करे। ये विशेष अभियान इसी के साथ चल रहा है। इसमें स्वच्छता के कार्यक्रम को हमें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा। ये केवल सरकारी संस्थाएं इसके साथ जुड़े महत्वपूर्ण नहीं, समाज के एक एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, हर जागरूक नागरिक को जुड़ना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों को जुड़ना पड़ेगा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, इन सभी को सामूहिक रूप से इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है। इस सामूहिक ताकत जब आगे जाएगी तो इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के साथ साथ डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये जितनी भी अन्य बीमारियां हैं, इनसे तो हमें राहत देगी ही,
कोई रोग दूर दूर तक आप तक पटकने नहीं पाएगा। याद रखना, कोई पर्व और त्योहार होने के पहले हम सफाई पर ध्यान देते हैं, स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। इसके पीछे का कारण ही है, हम साफ रखेंगे, मां दुर्गा का आगमन होगा, मां लक्ष्मी का आगमन होगा, मां सरस्वती का आगमन होगा। देवीय शक्तियां गंदगी में नहीं आती है, देवीय शक्तियां स्वच्छता में आती है। और उस स्वच्छता के प्रति हमें आग्रह बनना पड़ेगा, उस स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल के अभियान को हर घर नल योजना में, जल जीवन मिशन में हर घर के लिए नल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हर घर नल की यह योजना बने, सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जब तक हर गांव उससे आच्छादित नहीं होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए शुद्ध पेयजल हो। लेकिन अगर कहीं पर स्टेटस से ऊपर ही लोग पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों को बताने की आवश्यकता कि उस पानी को गर्म करके ही वे सेवन करें। कोई पेट जनित बीमारी नहीं होगी, कोई जल जनित बीमारी नहीं होगी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काल जानलेवा बन जाए। इसलिए भाइयों बहनों, ये जागरूकता का एक विशेष अभियान, स्वच्छता के अभियान के साथ छिड़काव के कार्यक्रम को, मेलाथियन का छिड़काव हो, एंटी लार्वा डस्ट का छिड़काव हो, जगह जगह इस अभियान को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ आगे बढ़ाना। नगरीय क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की कार्रवाई भी इसके साथ, स्वच्छता के साथ जुड़ती रहे। तो कार्य होंगे इससे। एक तो बरसात के समय अगर नाली नाले सब साफ सुथरे हैं तो जल जमाव नहीं होगा। गांव हो या शहर, जल जमाव की समस्या नहीं होगी। जल जमाव नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अगर बच्चा स्वस्थ है, प्रत्येक नागरिक स्वस्थ है, तो वह केवल व्यक्ति नहीं, परिवार स्वस्थ होता है। परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है तो प्रदेश स्वस्थ होता है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर अपने के लिए स्वास्थ्य का एक निश्चित मानक तय कर देता है, तो याद रखिए, यह भारत के स्वास्थ्य इंडिकेटर को और नई ऊंचाइयां प्रदान करता है, और उसमें हम सबका सामूहिक योगदान होना चाहिए। इसके साथ ही जागरूकता के कार्यक्रम के साथ जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन भी लगने प्रारंभ होंगे। वर्ष में 3 बार हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, और 3 बार चलने वाला एक कार्यक्रम बरसात के पहले, यानी 3 महत्वपूर्ण जो प्रदेश के अंदर ऋतुएं हैं, उन तीनों को आधार मान करके हम लोगों ने 3 बार चलाया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, नगर विकास, महिला और बाल विकास, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग जन विभाग, इन सभी को एक साथ जोड़ करके यह एक अभियान एक साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कल आपने देखा होगा 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र प्रारंभ हुए हैं। यह सच है कि अभी गेहूं को तैयार होने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा।